बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, नाम कैसा विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो विशेषण क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द हमें किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे सभी व्यक्तियों और वस्तुओं की कोई ना कोई विशेषता होती है, यानी हर चीज की अपनी कोई विशेषता होती है। जैसे कि मोटा आदमी, यहाँ पर मोटा इसकी क्या है? विशेषता है, यानी आदमी और भी है लेकिन मोटा होना इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो मोटा इसके लिए क्या बन गया? विशेषण। यानी यहाँ पर जो मोटा वर्ड यूज किया है ये हमारे लिए क्या है? विशेषण है। यहाँ पर क्या है? 2 सेब, यानी ये सेब है लेकिन दो क्या दिखा रहा है? इसकी इनकी क्वालिटी बता रहा है, यानी ये 2 है। इसके बाद है गर्म पानी, यानी पानी है लेकिन गर्म, तो इसकी क्या विशेषता है? कि ये गर्म है। अगर ठंडा होता तो ठंडा, यानी गर्म ठंडा ये जैसा भी है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये वर्ड यूज करने से उसकी विशेषता प्रकट हो रही है। ठीक है। यहाँ पर फूल, ये फूल है एक नॉर्मल, लेकिन ये क्या है? सुंदर। तो ये सुंदर वर्ड जो हमने यूज किया है ये क्या कर रहा है? इस फूल की विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो अगर हम ये सुंदर नहीं यूज करते तो यानी ये क्या होता? नॉर्मल फूल होता, जैसे सभी फूल होते हैं। लेकिन अगर हमने सुंदर वर्ड लगा दिया यहाँ पर तो ये क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, यानी इसकी ये क्वालिटी है। स्पेशल क्वालिटी क्या है इसकी? ये सुंदर है। तो अगर हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो वो क्या होता है? हमारा विशेषण। लंबी कतार, तो यानी यहाँ पर ये कतार चलती आ रही है तो ये क्या है? लंबी, तो यानी लंबी इसकी क्या हो गई? विशेषता। ये क्या है? एक घोड़ा है, लेकिन कैसा घोड़ा है? भूरा, यानी यहाँ पर हमने उसका रंग में क्या कर दिया? उसकी क्वालिटी बता दी। तो क्वालिटी आप किसी भी तरह से बता सकते हो, किसी रंग में बता सकते हो, संख्या में बता सकते हो, या फिर छोटे बड़े में बता सकते हो, किसी भी तरह से आप उसकी क्वालिटी को बता सकते हो। तो रंगीन शब्द जो है जितने भी हैं यहाँ पर, मोटा, 2, गरम, सुंदर, लंबी, भूरा, अपने सामने लिखे शब्दों आदमी, से, फूल, पानी, कतार, घोड़ा, इनकी विशेषता बता रहे हैं। यानी ये जितने भी कलर्ड वर्ड हैं वो सब क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। मोटा, 2, गरम, सुंदर, लंबी और भूरा ये शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है। और आदमी, से, पानी, फूल, कतार और घोड़ा ये शब्द क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। यानी जिस शब्द की आप विशेषता बता रहे हैं वो शब्द आपका क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यानी सीधी सी लाइन में अगर हम एक डेफिनेशन बोलना चाहें तो वो क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे वो क्या होंगे? विशेषण कहलाते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहेंगे कि विशेषण? विशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रंग बिरंगी पतंग, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो पतंग विशेषण है कि रंग बिरंगी विशेषण है? रंग बिरंगी यानी कलर में उसकी विशेषता बताई गई है, तो रंग बिरंगी क्या हुई? उसकी विशेषता हुई। चतुर, कुआं, इनमें विशेषण शब्द है कौन सा? चतुर। तो यानी चतुर आपका क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चित्रों के बारे में बताने वाले 2 शब्द बॉक्स में छांटकर बोलिए और लिखिए। यानी इन चित्रों के बारे में कोई 2 शब्द लिखने हैं। ये आम है तो ये क्या है? मीठा। और पीला, तो इसकी 2 विशेषता क्या हो गई? ये मीठा भी है और पीला भी है। इसके बाद ये तितली है, ये क्या है? सुंदर भी है और रंग बिरंगी भी है। ठीक है। तो इस तरह से इनमें से 2 वर्ड यूज करके आपको भी इनकी 2 विशेषता बतानी है, ये आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण को सही संज्ञा से मिलाइए। यानी जितने भी ये विशेषण शब्द हैं इनको सही संज्ञा से
मिलान करना है। जैसे प्यारी गुड़िया, तो लाल, ठंडा पानी, ऊंचा पेड़, साफ कपड़े, लाल टमाटर, भयानक शेर। तो यहाँ हमने इन संज्ञा शब्दों का इनकी विशेषता यानी विशेषण से मिलान किया है। तो इसके बाद यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, विशेषण। विशेषण क्या है, यानी जो संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की किसी भी विशेषता को प्रकट करते हैं, यानी कोई भी उनकी विशेषता बताते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण। यानी ये क्वालिटी शो करते हैं, और क्वालिटी किसी भी रूप में हो सकती है, यानी रंग में भी हो सकती है, संख्या में भी हो सकती है, किसी परिणाम में भी हो सकती है, परिमाण में भी हो सकती है, और क्वांटिटी में भी हो सकती है, सब तरह से हो सकती है ना। तो यहाँ हमने विशेषण पढ़ा है। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ।